बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल साइंस इन 3D में, जिसमें आपको पढ़ाया जाएगा बिल्कुल 3D विजुअलाइजेशन के साथ। एंड मैं स्मृति शर्मा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आज आपको पढ़ाऊंगी, जिसका नाम है प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। तो बच्चों, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि अल्केन्स क्या होते हैं। किसी को पता है अल्केन्स क्या होते हैं? तो बच्चों मैं बताती हूँ आपको। अल्केन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। जिनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो उनको हम अल्केन्स बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम इसके आज मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है बच्चों, इनको मतलब अल्केन्स को कैसे सिंथेसाइज किया जाता है इन द लैब और इन द केमिस्ट्री लैब, हम कैसे अल्केन्स को बना सकते हैं। ठीक है, इसका पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है? हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। आज हम बात करेंगे हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन की, वुड्स रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। इन तीन मेथड ऑफ प्रिपरेशन को हम पढ़ेंगे एंड हम आज अल्केन हमारी यहाँ पे क्लासरूम में अल्केन प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन की। आप मेरे को बताओ कि हाइड्रोजिनेशन से आप क्या समझते हैं? हाइड्रोजिनेशन वर्ड मतलब क्या? तो बच्चों हाइड्रोजिनेशन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इस रिएक्शन में हम क्या करेंगे बच्चों? हम क्या करेंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन को ऐड करा देंगे। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन को जब हम ऐड कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एज अ कैटलिस्ट। ठीक है, हम आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये हमारा निकल कैटलिस्ट है। उससे हम क्या बनाएंगे? अल्केन बनाएंगे। लेकिन आप बोलेंगे कि ये मैम होगा क्या? ठीक है, ये होगा कैसे? ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो बच्चों हम क्या करेंगे कि ये जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है ये ये अपना बॉन्ड तोड़ देगा और निकल के साथ अपना बॉन्ड बना लेगा, लेकिन इसका बॉन्ड बहुत वीक होगा निकल के साथ। इसीलिए क्या करेगा, इथीन आएगा एंड ये अपना ये निकल से हाइड्रोजन को ले लेगा और क्या बना देगा? अल्केन बना देगा। क्लियर? नहीं आया समझ? तो चलिए एक एग्जांपल लेके मैं बताती हूँ। फॉर एग्जांपल, 2 दोस्त हैं सोनू एंड मोनू। ठीक है, मतलब 2 दोस्त सोनू एंड मोनू है। ठीक है, यहाँ पे हमने सोनू और मोनू माना किसको है? यहाँ पे हमने सोनू और मोनू माना है हाइड्रोजन एटम्स को। ठीक है, हाइड्रोजन एटम्स हैं सोनू एंड मोनू। ठीक है, अब हाइड्रोजन एटम्स में बहुत गहरी दोस्ती है, मतलब सोनू और मोनू में बहुत ज़्यादा गहरी दोस्ती है। ठीक है, अब कोई तीसरा, फॉर एग्जांपल मोहन आ गया। ठीक है, तीसरा आया और इनकी दोस्ती क्या हो गई? इनमें फाइट हो गई और इनकी दोस्ती गई टूट। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन जो था, हाइड्रोजन में जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था वो गया टूट। ठीक है, अब क्या करना है? अब जो सोनू है वो भी दोस्ती करेगा मोहन के साथ एंड जो मोनू है वो भी दोस्ती करेगा मोहन के साथ। लेकिन उन दोनों में क्या होगी? उन तीनों की दोस्ती क्या होगी? आपस में क्या होगी? वीक होगी। ठीक है, इतनी स्ट्रॉन्ग दोस्ती उनकी नहीं होगी। वैसे ही बच्चों यहाँ पे क्या होगा, जब हम हाइड्रोजन एटम को यहाँ ले आएंगे तो ये जो निकल है ये हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ देगा। ये हाइड्रोजन क्या करेगा? निकल के साथ बॉन्ड बना लेगा। अब इसका फायदा कौन उठाएगा? जबकि इन दोनों में क्या है? वीक बॉन्ड है, तो इनका फायदा कौन उठाएगा? ये उठाएगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मतलब इथीन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? जिनमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अब इथीन क्या कर लेगा? जो हाइड्रोजन का बॉन्ड निकल के साथ बना था उसको तोड़ देगा। हाइड्रोजन अपनी जो डबल बॉन्ड टूटा इथीन में वो टूट गया। ठीक है, और अपनी तरफ हाइड्रोजन को क्या कर लेगा? खींच लेगा और क्या बन जाएगा? अल्केन या इथेन बन जाएगा। बच्चों हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन क्या आ जाएगी? इथीन में जब हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, ठीक है, तो क्या बन जाएगा? अल्केन या इथेन बन जाएगा। ठीक है, देखो तो बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन यहाँ पे हो गया। आई होप आपको एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन समझ आ गया होगा। तो बच्चों देखो हमने बहुत ही इजी वे में क्या अल्केन प्रिपेयर कर लिया। ठीक है, आप देखो सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमारा सेकंड
प्रिपरेशन क्या है, वुड्स रिएक्शन, ठीक है। तो आप अब पूछेंगे कि वुड्स रिएक्शन क्या होता है, मैं आपको एक सिंपली ब्रीफ कर देती हूँ कि वुड्स रिएक्शन होता क्या है। तो वुड्स रिएक्शन में बच्चों क्या होता है, हम अल्काइल हलाइड लेते हैं, उसका हम रिएक्शन करवाते हैं सोडियम मेटल के साथ, ठीक है, सोडियम मेटल के साथ, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है। उस पूरे प्रोसेस में क्या होता है, उस पूरे रिएक्शन में क्या होगा, अल्केन बनेगा। क्या बनेगा, अल्केन बनेगा। देखो मैं आपको बताती हूँ एक पूरे लैब सेटअप की हेल्प से कि मतलब लैब में कैसे हम अल्केन बना। तो देखो लैब में हम कैसे अल्केन बच्चों बना सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, हमने आरवी में रखा, आरवी तो आपको पता होगा, केमिस्ट्री स्टूडेंट्स को पता है क्या है ये, ठीक है। आरवी में हमने क्या रखा है, डाई इथाइल ईथर रखा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस आरवी में क्या डाल देंगे, सोडियम मेटल डाल देंगे। अबे बच्चों तभी तो इसमें रिएक्शन होगी, अगर हम विदाउट इसको डाले रिएक्शन कैसे होगी, ठीक है। तो हम जब इसको डाल देंगे, सोडियम मेटल को डाई इथाइल ईथर में डाल देंगे, तो देखो क्या होता है, ये हमने डाल दी, ठीक है। अब क्या करेंगे, रिफ्लक्स ऑन कर देंगे, लेकिन रिफ्लक्स में क्या करेंगे, हम मिथाइल ब्रोमाइड गैस डालेंगे, मतलब हम अपना अल्काइल हलाइड डालेंगे, ठीक है बच्चों। अल्काइल हलाइड जब हमने डाला तो इसमें हमें प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, अल्केन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बच्चों, अल्केन मिल जाएगा, बहुत ही इजी, ठीक है। अब देखो अल्केन तो बन गया, ठीक है, लेकिन आपको पता है कि केमिस्ट्री में रिएक्शन और मैकेनिज्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मतलब आपको पता है कि केमिस्ट्री में रिएक्शन एंड मैकेनिज्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके पीछे क्या मैकेनिज्म है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, मिथाइल ब्रोमाइड क्या करेगा, रिएक्ट करेगा सोडियम मेटल के साथ। कैसे रिएक्ट करेगा, देखो ये आ गया हमारा सोडियम, ठीक है। अब क्या करेगा, ये ब्रोमीन का जो बॉन्ड है ना, ये टूट जाएगा और सोडियम ब्रोमाइड बन जाएगा, ठीक है। सोडियम इसको क्या करेगा, ब्रोमीन को अपनी तरफ खींच लेगा और ये दोनों क्या कर लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। अब ये इन दोनों ने तो बॉन्ड बना लिया। अब बच्चों देखो इन दोनों में तो बॉन्ड बन गया, लेकिन CH3 तो रह गया अकेला। अब ये बन गया फ्री रेडिकल। अब इसको भी तो कोई चाहिए ना अपने पास बॉन्ड बनाने के लिए। लेकिन आपको पता ही है कि अल्केन का स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चों, CH3, मतलब हमें एक और CH3 चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, उसके लिए हम क्या करेंगे, एक और फर्दर सोडियम मेटल लेंगे, फिर से यही रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है, CH3 मिथाइल ब्रोमाइड के साथ। फिर से देखो क्या होगा कि मिथाइल ब्रोमाइड फिर से क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, ठीक है। देखो मिथाइल ब्रोमाइड ने फिर से सोडियम के साथ बॉन्ड बना लिया। अब ये CH3 दोनों जो दोस्त थे वो दोनों अकेले हो गए, अब वो दोनों दोस्त जुड़ गए, मतलब CH3 जुड़ गए और क्या बन गया हमारे पास, इथेन बन गया। बच्चों देखो इथेन बन गया। तो आपको बहुत ही इजी वे में आपको आई होप समझ आया होगा कि इथेन बना कैसे। तो ओवरऑल इक्वेशन हमारे पास आ गई। क्या आ गई बच्चों, ओवरऑल इक्वेशन क्या आई, देखो मुझे बताओ, मिथाइल ब्रोमाइड सोडियम मेटल एंड अल्केन। क्या बन गया, अल्केन हमारे पास बन गया बच्चों, ठीक है। तो अब ये आपको आ गया सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ये क्या था हमारा, सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन, अल्केन को बनाने का सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन था, ठीक है। अब हम चलते हैं थर्ड। अब थर्ड तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो सबसे अलग लग रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा बच्चों, इसको चलो छोड़ो, उससे पहले मुझे ये बताओ, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस से पहले मुझे ये बताओ कि इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होती है। एनीवन, किसी को पता है इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होती है? चलो मैं आपको बताती हूँ। तो बच्चों इलेक्ट्रोलाइसिस वो प्रोसेस होता है जैसे कि कोई भी सब्सटेंस में जब इलेक्ट्रिक करंट पास हो या इलेक्ट्रिक करंट मूव करे, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, कोई भी केमिकल चेंज को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। तो वैसे ही इसमें भी ऐसा ही कुछ होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होगा। देखो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एक एनोड, और दूसरी तरफ क्या लगा हुआ है, एक कैथोड, ठीक है। ये आया हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। अब हम इसमें क्या डालेंगे, अब हम इसमें डालेंगे सोडियम एसीटेट। क्या, और इसमें जब हमने सोडियम एसीटेट डाल दिया तो यहाँ पे हमने जब ऑन किया तो करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया।
अब बच्चों इसमें रिएक्शन क्या होगा कि एनोड के ऊपर क्या बनेगा हमारा अल्केन एंड कैथोड के ऊपर क्या बनेगा हमारा हाइड्रोजन। क्यों, ये मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि आपको जैसे पता है कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है एंड जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है, ठीक है। अब हमें देखो यहाँ पे अल्केन एंड हाइड्रोजन कैसे बना, चलिए देखते हैं एनोड के ऊपर। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि कार्बोक्सिलेट आयन क्या था, नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव था, तो ये किसके ऊपर बना, एनोड के ऊपर, क्योंकि एनोड था पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ से क्या होगा कि ये कार्बोक्सिलेट आयन क्या करेगा, अपने दो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा और वहां से क्या बन जाएगा हमारा अल्केन बन जाएगा, ठीक है। फ्री रेडिकल बनेगा सबसे पहले 2CH3 फ्री रेडिकल, फिर वो अपने साथ बॉन्ड बनाएंगे और क्या बन जाएगा अल्केन। अब ये हो गई एनोड की बात। अब हम करेंगे कैथोड, ठीक है। कैथोड के ऊपर क्या होगा बच्चों कि जो वाटर का मॉलिक्यूल है, 2 वाटर मॉलिक्यूल, वो क्या बनाएंगे हाइड्रोक्साइड आयन एंड हाइड्रोजन, जिससे हाइड्रोजन गैस क्या बन जाएगी हमारी साइड प्रोडक्ट बन जाएगी। अब इसके पीछे ओवरऑल रिएक्शन क्या हुआ देखो, इसके पीछे ओवरऑल रिएक्शन बच्चों देखो कि सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन प्लस वाटर, ठीक है, एंड क्या बन जाएगा अल्केन, CO2, NaOH एंड हाइड्रोजन। ये था हमारा बच्चों ओवरऑल रिएक्शन। हमें क्या बनाना था अल्केन, जो कि हमारा बन गया, ठीक है। तो बच्चों आज हमने बनाया अल्केन। अब हमने अल्केन तो बना लिया, अब हम इसकी केमिकल रिएक्शन या केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ, पढ़ते रहिए, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे इन अ 3D विजुअलाइजेशन। थैंक यू।